राधे राधे। देखिए, अक्सर लोग पूछते हैं कि अनुलोम विलोम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से बीमारियां कैसे रिवर्स हो जाती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझा सकती हूँ। आई एम वर्किंग विद कैंसर पेशेंट्स, आई एम वर्किंग विद नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज जिनको रिकमेंड किया है, जिनके ब्लैडर में प्रॉब्लम है, किडनी में इश्यूज हैं, और वो ब्रीदिंग के माध्यम से, और स्पेशली न्यूरो रिलेटेड इश्यूज, यानी ब्रेन फॉगिंग है, ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, आवाज कांप रही है, हाथ कांप रहे हैं, और बहुत सारा स्ट्रेस भरा पड़ा है। तो ऐसे लोगों के साथ मैं करंटली काम कर रही हूँ, और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि आपको बताया नहीं जा सकता। मतलब कुछ ही महीनों में वो फील कर रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम पहले से बेटर हुई है, बेहतर हुए हैं, उनके ये जो इलनेसेस से निकलने में मदद हुई है। अब क्या वही अनुलोम विलोम जो आप सालों से कर रहे हो, तो हमारी तो प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही, तो उनकी कैसे हो रही है? आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैंने अपना समय निकाला है। आप भी थोड़ा सा समय निकालें और ध्यान से सुने। अनुलोम विलोम सिर्फ इस तरह से बैठकर करने से जो है वो टारगेट अचीव नहीं होगा जो हम संकल्पित तौर से कर सकते हैं। तो आज का मेथड सीखो और फिर आगे बढ़ो। अब सबसे पहले अनुलोम विलोम क्या करता है? सांसों को गहरा करता है। अब हर कोई कहता है गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। क्यों लो? क्या कारण है? तो उसका एक रीजन समझते हैं। हमारे आसपास ही बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं। देखिए, अगर मैं डॉग की ब्रेथ को देखूं, है ना, कुत्ते की ब्रेथ को देखूं, हमारे घरों में बहुत सारों के घरों में पेट है, तो क्या है? उसकी ब्रेथ शॉर्ट है, बहुत छोटी सांस लेता है। और उसी एट द सेम टाइम अगर मैं टॉर्टोइज या टर्टल की ब्रेथ देखूं, वो एट द सेम टाइम हल्की और सॉफ्ट ब्रेथ लेता है और गहरी लेता है। तो कौन ज्यादा जिंदा रहता है? सभी के पास इंफॉर्मेशन तो फोन में है, चेक कर लो। मतलब अगर मैं टॉर्टोइज की बात करूं तो आई थिंक क्लोज टू, आप चाहे वेरीफाई जरूर कीजिएगा, 1 से 4 ब्रेथ पर मिनट है। और दूसरी तरफ 15 से 30 कहीं कहीं लिखा है। सो कितना डिफरेंस है। हमारी सांस ये लंबी होती थी, गहरी होती थी, शैलो कैसे हो गई? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम हर समय तो घबराहट में ही रहते हैं। सुबह उठने का तरीका क्या है? किसी ने बताया कि भाई समय, ओहो अलार्म बज गया, बच्चों को भेजना है, ऑफिस जाना है, ऐसे उठते हैं हम झटके से। शैलो ब्रीदिंग। कहीं कोई इरिटेशन, किसी ने आपके हिसाब से काम नहीं किया, चाहे ऑफिस है चाहे घर है, इरिटेशन, गुस्सा, शैलो ब्रेथ। ऊपर से एनवायरनमेंट, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ब्रेथ विल बी अफेक्टेड, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर का गड़बड़ हो रहा है। सो इस तरह से, और बीमारियां, कष्ट, आजकल तो मतलब बच्चों की भी जो हम बात करें, जो जो यंग एज के बच्चे हैं वो इनको गहरा सकते थे, उनकी भी ब्रेथ, और बड़े एज के लोगों की तो ठीक हो जानी चाहिए थी, उनको बीमारियों की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब जिंदगी कम होती जा रही है। जितनी ब्रेथ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उतने ही साल आप अपनी लाइफ के कम कर दो, और ऊपर से बीमारियों भरे। तो ये तो हो गए कारण, है ना। जैसे हम बोलते घबराहट में या किसी तरह से, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि घर के बाहर एकदम से धमाका हुआ। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम कुछ दिन पहले सो रहे थे और सामने वालों के घर में कुछ शादी वादी थी। सडनली 12 बजे इन्होंने ढोल बजाया, तो आप झटके से उठेंगे तो कैसी होगी ब्रेथ? सटल तो नहीं होगी ना। इस तरह के फैक्टर्स। अब इन्हें गहराया कैसे जाए? क्या ये सडनली गहराई हो जाएंगी? नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इनकी गहराइयों पर। आप एक काम करो, पहले आप अपनी ब्रेथ चेक करो कि कितनी लंबी लेते हो। चलो लाइव एग्जाम्पल, मैं काउंट ले रही हूँ उसका, सेकंड्स का। आपने ब्रेथ भरनी है। चलो फटाफट से फोन को साइड रखो और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरो। ठीक है, इस तरह से ब्लॉक करो और लेफ्ट से भरो। हाथ की मुद्रा बना लो। थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद होगा, ये दो पहली फिंगर्स को फोल्ड कर लिया, और थंब से राइट को बंद किया। लेफ्ट से आप इनहेल करो, आपका जो बेस्ट है वो करो। आई एम काउंटिंग, ओके, और मुझे लिखकर बताओगे आप कितने तक आ पाते हो। चलो स्टार्ट करते। पहले एक गहरी सांस लेके छोड़ दो। छोड़ दिया। नाउ लेट्स बिगिन। आई एम काउंटिंग 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। कोई है जो 7 तक पहुंच गया? बाकी सभी लोग मेरे हिसाब से 2 3 4 तक, मैक्सिमम, या 5 तक। अगर और गहरा जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यू आर वर्किंग ऑन योर ब्रेथ। सो अब ये क्या था? शॉर्टनेस। दिस शोज द
शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। तो इसे गहराई कैसे की जा सकती है? तो पहले आप अनुलोम विलोम में वैसे पूरक, कुंभक और रेचक होता है, यानी खींचो सांस को, रोको और फिर छोड़ो। ठीक है, सो इस पर ध्यान देना है। लेकिन अभी मैं आपको रोकने की प्रैक्टिस नहीं कह रही। तो स्टेप नंबर 1, गहरा करने के लिए आपको केवल पहले सांसों की उसकी लॉन्ग, जो इसको खींचने पर, लॉन्गनेस पर काम करना है। पहले अपने आप को शांत किया, सांस निकाल दी। आपने क्या करना है, आप हेड को थोड़ा नीचे रखो, जब सांस निकाल दो पेट को थोड़ा अंदर ले लो और फिर धीरे धीरे भरते 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 नेक को उठाकर पूरा लंबा खींचने का प्रयास। सो स्टेप नंबर 1, इससे आप पाओगे कि आपके जो सेकंड्स हैं, अगर आप 3 पर हो तो 4 या 5 पे जाओगे, 5 पर हो तो 7 पर जाओगे। एक बार ट्राई करके मैं पहले बताती हूँ आपको, फिर आपको चेक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। ऑल राइट, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉन्शियसनेस, और आपने क्या किया, आप ऐसे सीधा बैठकर नहीं कर पाए, आपने बॉडी की मूवमेंट के साथ। मैं ये बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं हार्श सांसें भरो, नहीं, ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। यू आर नॉट फाइटिंग विद द बॉडी, यू आर फाइटिंग फॉर द बॉडी। सो क्या किया, आपको सांसों को गहरा किया, बस अपने जेस्चर को, यानी बंद लगा था, बंद को धीरे 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 खोलते 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 आपने एक्सपैंड कर दिया। तो ये एक तरीका है, सबसे पहले ये करना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप सांस भरेंगे, और छोड़ते हुए धीरे 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 अपनी बॉडी के अपर, केवल बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं, ऐसे ऐसे करना, बस अपर भाग को हल्का सा उठाया और अपर भाग को थोड़ा सा दबाया, बस इतने से शुरू किया। अब इससे काउंट धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑल राइट, अभी फोकस है सिर्फ काउंट बढ़ाने पर। अब इसके बाद स्टोरी आती है माइंड को इन्वॉल्व करने की। क्यों, मैंने कहा संकल्पिक तौर पर आपको अनुलोम विलोम करेंगे तो बीमारियां रिवर्स होंगी। स्वस्थ हो, कोई तकलीफ नहीं है, तो नॉर्मल अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सपोजिंगली किसी का स्टमक खराब है, या आपके घुटने दुखते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल, अब नीज दुखती हैं, आप संकल्प लेकर, यानी अब आप सीधा, आपका गहरी तो हो गई सांसें पहले से बेटर। हाँ बेटा, अब आपने क्या किया, सांस भरते हुए मन ही मन संकल्प किया कि मैं ये सांस भरकर एनर्जी, मेरा वो जो लेफ्ट घुटना है जहां दर्द है, मैं ये एनर्जी वहां पास कर रही हूँ। there's a birdie, बहुत प्यारा। ओके, तो हम उसे पास कर रहे हैं एनर्जी को यहाँ, और फिर एनर्जी छोड़ते हुए हम वहां के विकारों को जाने को कह रहे हैं, दर्द को जाने को। इससे क्या हुआ, आपने एक संकल्प लिया कि मेरी ये जो अभी की जो प्राण ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये जो प्राण ऊर्जा बढ़ रही है, ये मेरा फोकस है, इसे ठीक करें। किसी के हार्ट का इशू है तो आप सांस भरते हुए फोकस कहाँ है, हार्ट की तरफ, मेरी आर्टरीज बेटर हो रही हैं, उसमें जो ब्लॉकेज है वो क्लीन हो रहा है, इस तरह के भाव से। तो जब आप अपनी एनर्जी को दिशा देते हैं, तो वो उस पार्ट में जाकर, जैसे मैंने कहा कैंसर पेशेंट्स के साथ जब मैं काम करती हूँ तो उन्हें यही बोलती हूँ कि आपने अपने अंदर के जो वो कैंसर सेल्स हैं, उन्हें खत्म करने के लिए, आपके जो अच्छे सेल्स हैं वो उन्हें खत्म कर रहे हैं, वो उन पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं रादर की आपके कैंसर सेल्स। तो इस तरह से काम करने की सलाह दी जाती है। 2 स्टेप हो गए, पहला नेक को ऊपर नीचे करते हुए गहराई किया, दूसरा संकल्प ले लिया। तीसरा स्टेप चलते हैं। तीसरे में हम अभी तक हम पूरक और रेचक कर रहे हैं, सांस भरना है, संकल्प में भी क्या करना है, एक बार दोबारा सुनो, सांस भरा, एनर्जी, फोकस, हार्ट, जहां भी आपकी प्रॉब्लम है वहां गई, साथ ही आपने छोड़ भी दिया, छोड़ भी दिया। ठीक है, और अनुलोम विलोम में कैसे छोड़ते हैं, हम लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, एक सर्कल मानते हैं। ठीक है बेटे, तो ये हो गया आपका। अभी तक पूरक रेचक था, अब कुंभक भी ले आते हैं। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी
तो अब आप क्या करेंगे, सपोजिंग आप 5 काउंट तक जाइए, बस इससे ज्यादा बढ़ाने को नहीं कह रही मैं, 5 काउंट तक आपने इनहेल किया, फिर 5 का होल्ड किया, 5 काउंट हर कोई कर सकता है। इवन अगर मैं कहती 10 का काउंट तो ब्लड प्रेशर हाई वाले, हार्ट वाले, उन्हें नहीं रिकमेंड किया जाता, 5 का। अगर कैंसर पेशेंट हैं और केमो चल रही है, रेडियोथेरेपी, तो फिर मैं ज्यादा होल्डिंग नहीं कहती, 2-3 सेकंड्स का होल्ड, पर 5 सेकंड हर कोई कर पा रहा है। एंड देन 5 का ही एक्सलेशन करना है, तो एक राउंड बन जाएगा आपका। करके देखें एक बार स्टार्ट कैसे किया। अब हमने पूरक यानी इनहेलेशन, होल्डिंग यानी कुंभक, रेचक यानी एक्सलेशन। फिर से पूरक, कुंभक एंड रेचक, पूरा एक राउंड। तो जब आप 5-5 सेकंड का राउंड करोगे तो कितना हो गया, 5 का इनहेल, 5 और 5 15, और फिर वापसी में भी 15, तो 30 सेकंड आपके हो गए। तो ये आपकी पहले से सांस इंप्रूव हुई तो लाइफ बड़ी होगी कि नहीं होगी, बताइए, होगी ना। और बीमारियां जाएंगी कि नहीं जाएंगी। अब की बार संकल्प वही है। हाँ, एक चीज और ऐड करनी है, जब भी आप संकल्प लो, आप अकेले पूरा नहीं कर सकते, परमात्मा की ब्लेसिंग्स। तो जब आप पूरक कुंभक रेचक है, तो साथ में पूरक में ध्यान लगाया भाग पर, कुंभक में परमात्मा का आवाहन किया कि हे भगवान, हे राधा रानी, जो भी इष्ट आपके हैं, कि आप मुझे ताकत दो कि मैं इस कार्य से, इस प्रॉब्लम को निकाल सकूं। आप एक पुश दो, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना नहीं। फिर जब आपने उसको बाहर निकाला तो भगवान की ब्लेसिंग्स भी साथ में आई। देखिए, दृढ़ संकल्प भी बिना उसकी इच्छा के नहीं हो सकते। तो 3 भाग, पहले में कुछ नहीं सोचा, केवल अपनी सांस को गहराया। दूसरा भाग लिया और छोड़ा संकल्प के साथ, और तीसरे भाग में परमात्मा को भी साथ में साक्षी कर दिया। इनहेल किया फोकस करके उस भाग पर, फिर परमात्मा की इच्छा, फिर उसके बाद उनको जाने के लिए कहा। करें एक बार, एक राउंड करके देखते हैं। हाँ, एक और बात, करने की विधि हमेशा सीधे बैठकर। कुछ लोग मैंने देखा है ऑफिस में है जूते पहनकर, जूते उतार दें तो थोड़ी एनर्जी ग्राउंडिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप चाहे ऑफिस में करें, डजेंट मैटर, बट शूज निकाल दें। नीचे बैठे या चेयर पर बैठे, सीधा होना चाहिए, बहुत अकड़े हुए नहीं, जेंटल। और बेली आपकी होल्ड की हुई, कंधे आपके रिलैक्स। जनरली चिन नीड्स टू बी पैरेलल टू द ग्राउंड, बट हल्का सा आप रख सकते हैं। पहली प्रैक्टिस में तो आपको मूव करना है, राइट। हाथों की कंडीशन मैंने आपको, हाथों की मुद्रा बताई, फिंगर फोल्ड किया, ओके, थंब बाहर, रिंग फिंगर से आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट करने वाले हैं। शोल्डर्स बहुत लोग ऐसे भी रखते हैं, ये मुझे वो नहीं लगता, आप नॉर्मल रखिए, जेंटल, दैट्स इट। जरूरी नहीं है आपको ऐसे करके करना है, नो, दिस नीड्स टू बी रिलैक्स्ड। और मिनिमम 3 मिनट्स का एक राउंड पूरा होना चाहिए। लेफ्ट से ही शुरू किया है, लेफ्ट पे ही फिनिश करके वापस आएंगे। चलिए, एक 3 मिनट का राउंड मेरे साथ करिए, और डेली प्रैक्टिस किया करें, और सबको आगे तक पहुंचाएं, ताकि सभी को अपने शरीर से बीमारियों को निकालने का एटलीस्ट बैठे बैठे ये मौका तो दे ही दीजिए, राइट। चलिए स्टार्ट करें स्माइल के साथ। इनहेल किया, होल्ड, परमात्मा को याद किया, शक्ति मांगी, एक्सेल, बीमारी को जाने के लिए कह रहे हैं। इतना सूक्ष्म होना चाहिए आपका सांस कि आपको खुद ही आवाज ना सुनाई दे। इनहेल, होल्ड 5 सेकेंड्स, करते जाएं। और जब आप कर रहे होते हैं तो हमारा मन कहता है कि मैं काउंटिंग में जाऊं या संकल्प पर ध्यान दूं या भगवान पर। इनिशियली हो सकता है दोनों चीजें साथ साथ चल रही हो, इट्स ऑल राइट। लेकिन बाद में आपकी ब्रेथ ही आपको बता देती है कि 5 काउंट हो गए हैं या 5 का होल्ड हो गया है। इतना ट्रेन किया जा सकता है अपने माइंड को। कंटिन्यू।
इसी तरह से आप ये देखिए, अब बोलने का टोन चेंज हो गया। सो केवल 2 राउंड से आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड कि सारा स्ट्रेस जो है वो बह गया, मानो इस तरह से एक काले पानी की तरह शरीर से निकल गया। सो ट्राई कीजिए। एंड हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, प्लीज शेयर मेरे साथ भी फीडबैक। कोई टॉपिक स्पेशली आपको नहीं पता चल रहा कैसे हो, हमने इधर से भी सुना उधर से सुना, बहुत कंफ्यूजन है, आप मुझे लिखे, आई विल क्लैरिफाई इन योर लैंग्वेज। राधे राधे।